सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐतिहासिक दिन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एडवोकेट तो पूरे भारत में हो गए। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से वो ताकत तो दे दी, लेकिन बिखरे हुए थे। आज तक बार काउंसिल में हमारा कोई प्रतिनिधित्व कहीं गया नहीं। आज 31 जनवरी 2026 को हमने इस संस्था की निर्मित की और कुछ 2 महीने के अंतराल में हमारे आदरणीय मौर्य साहब और उनकी पत्नी एडवोकेट केसरी ओम प्रकाश मौर्य जी पूरे महाराष्ट्र के जिलों में पूरा पिछले 2 महीने में दौरा करके हर बार काउंसिल में जाके अपनी इस संस्था की नींव रखी। इसके लिए उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संस्था ना सिर्फ महाराष्ट्र के कोने कोने में, बल्कि पंजाब हरियाणा से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके बंगाल तक हमारे कैंडिडेट जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाबा साहब को संविधान को मानते हैं, ऐसे संविधानवादी कैंडिडेट को हम चाहते हैं कि हमारी संस्था के माध्यम से उनको पूरा सपोर्ट करके अपने इस बार काउंसिल के इलेक्शन में जिताए। ये बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चले और चंद 2 महीने में इतना अगर कर सके तो बहुत बड़ी बात है। था कि संस्था तो बहुत ही हर जगह जगह हमने पाया, हर जिले में छोटी छोटी संस्था देखी, लेकिन पैन इंडिया एक सबको सूत्र में बांधने का एक उद्देश्य इस दवाई, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन ने वो रखी है। नेतृत्व डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब कर रहे हैं। बाबा साहब का पूर्ण ईमानदारी से जो संघर्ष बाबा साहब ने उस जमाने में किया, उस मिशन को, उस संघर्ष को आगे ले जाने का हम सभी का एक उद्देश्य है और सबसे एक प्रयास है। एक काउंसिल का इलेक्शन एक छोटा सा भाग है उसका। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में, जहां तक महाराष्ट्र बार काउंसिल की बात है, 2 हमारे कैंडिडेट अन्य राज्यों में भी खड़े हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे चूंकि 24 मार्च को इलेक्शन है और कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात रखी गई है वो बहुत कड़क है। हमको इस बात पे सोचना पड़ेगा कि पहली बार महिलाओं को बार काउंसिल में 30% रिजर्वेशन दिया गया। इसके पहले कभी नहीं था। उसी की तरह, उसी तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट ने जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, उसके बाद एक PIL भी आया जिसमें यह बात रखी गई कि SC, ST, OBC को भी क्यों ना रिजर्वेशन दिया जाए। तो जजमेंट आया कि हम नहीं दे सकते हैं, ये लेजिस्लेशन देगा। बात को नोट करें, लेजिस्लेशन देगा। वो भी दिन आएगा कि अपन इसी संस्था के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से, जिस तरह से बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन की बात रखी, हम इस संस्था के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन की बात भी आने वाले समय में बार काउंसिल में रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 30% रिजर्वेशन जो दिया है, उसमें भी 20% इलेक्टेड और 10% कोऑपरेट, ये बदलाव उसमें किया। कहने का मतलब कि 25 जो सीट है उसमें से 2 सीट महिलाओं की कोऑप्ट रहेगी, 5 इलेक्टेड रहेंगे महिलाओं के लिए और बाकी बचे 18 जो है पुरुष जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ शॉर्ट में कि बाबा साहब के द्वारा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात जो कही गई, वी आर हियर कि हमारी संस्था के माध्यम से हम उन सभी कैंडिडेट को हम सपोर्ट करना चाहेंगे कि जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, संविधान के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहेंगे। लीगेसी हमारी नाम भी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन, कि वी फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ आवर ग्रेट इमेंसिपेटर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हु वाज नॉट जस्ट द आर्किटेक्चर of our constitution but also a prolific legal scholar. He firmly believed that the legal profession is not a noble calling, a means to deliver social and economic justice to the last person in the society. Our association is dedicated to ensuring that the bar remains the strong ethical and vibrant defender of these principles. Now, why vote for these candidates?
The Bar Council is not just a regulatory body. It is a guardian of the interest of advocates and the custodian of legal ethics. We expect those candidates who get selected brings a vision toward this living constitution, one that is applied dynamically to meet the needs of modern society and the marginalized. We stand for the advocate welfare, social justice, quality legal education, research and training, and strengthen the legal aid. हमारा goal है when you vote for our candidates, you are voting for an unwavering voice against description within the profession. Mark the word what I am saying. A committed team that focuses on the digital transformation and AI training for the advocate in line with the modern advancements. An honest and dedicated representation that acts on the principle of one man, one vote and one value. Let us come together to elect a member who will uphold the ideas of Baba Saheb, ensure the protection of advocates and strengthen our democracy. Let us bring a change we wish to see in our profession. Vote for those candidates who follow the principles of liberty, equality and fraternity and what Baba Saheb wrote in the Constitution.